107 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड पर टूटा है बूम बूम बुमराह का कहर। 5वें दिन 12 गेंद के भीतर ही बुमराह और सिराज ने तहस नहस कर दिया न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग क्रम। मचाई ऐसी तबाही, गेंद और बल्ले के बीच का एक घमासान देख उड़ गए पूरे क्रिकेट जगत के होश। तो दिल दहला देने वाले इस रोमांचक पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन ऐसा क्या हुआ देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलोर के मैदान पर खेला गया पहला टेस्ट मैच अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ था, जहां पहली पारी में टीम इंडिया भले 46 पर ऑल आउट हो गई हो। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 402 रन ठोककर 356 रनों की लीड भले ही बनाई हो, लेकिन फिर टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी करी। तीसरी पारी में सरफराज ने 150, पंत के 99, कोहली के 70 और रोहित के 52 रनों की बदौलत भारतीय टीम ने 462 रन बनाकर 107 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में न्यूजीलैंड को दिया था। हालांकि चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का कोई सफलता नहीं मिली थी। ऐसे में अब ये 5वें दिन इस मैच का रिजल्ट निश्चित होना था, जहां दांव पर लगी थी हिंदुस्तान की इज्जत तो वहीं न्यूजीलैंड का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल स्पॉट। हालांकि मुकाबला शुरू होने में आधे घंटे की देरी हुई। ऐसे में 5वें दिन न्यूजीलैंड को इस मैच में एक धमाकेदार शुरुआत दिलाने के इरादे से कप्तान टॉम लैथम के साथ डेवन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। वो दोनों जल्द से जल्द अपनी टीम को जीत दिलाना चाहते थे। दूसरी तरफ टीम इंडिया की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी पहले ओवर में ही रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह के कंधों पर थी और आते ही इस जाबाज ने वो करिश्मा कर दिखाया कि ओवर की अंतिम गेंद पर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को एलबीडब्ल्यू कर उन्होंने न्यूजीलैंड की बर्बादी की अमर गाथा लिखना शुरू कर दिया था। जहां लैथम को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, रनों का खाता खुलने से पहले गिर विकेट ने न्यूजीलैंड में हड़कंप मचा दिया था। जीत की उम्मीद ने भारतीय खेमे में वापसी कर ली थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने विलियंग आए थे, लेकिन बुमराह और सिराज की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने उनका टिक पाना भी मुश्किल हो रहा था। पहले 2 ओवर पूरी तरह से मिडन हो गए थे। अब तक न्यूजीलैंड खाता भी नहीं खोल पाई थी, क्योंकि ये दोनों गेंदबाज गेंदें नहीं बल्कि आग बरसा रहे थे। दूसरे ओवर में बुमराह के खिलाफ 2 रन लेकर विलियंग ने अपना और अपनी टीम का खाता खोल लिया था, लेकिन इसके अलावा इस पूरे ओवर में बुमराह ने तो यंग को गेंद में बल्ला लगाने का मौका तक नहीं दिया था। उनकी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद के आगे 3 ओवर में मुश्किल से न्यूजीलैंड केवल 2 रन केवल बना पाई थी। हालांकि एक बार फिर चौथे ओवर में सिराज का स्वागत 2 रन लेकर कॉनवे ने किया था, लेकिन उसके बाद तो सिराज ने अपनी गेंदों के आगे उन्हें नाच नचाया है। कभी आगे तो कभी पीछे। ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया से विकेट ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 4 ओवर में न्यूजीलैंड केवल 4 रनों तक पहुंच पाई थी। भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरे तरीके से मैच में शिकंजा कसा हुआ था, लेकिन टीम इंडिया को विकेट को जल्द से जल्द और भी चाहिए थे। गेंद और बल्ले के बीच में कांटे का घमासान देखने को मिल रहा था, या कहें गेंदबाजों के कहर के आगे बल्लेबाजों के तो पसीने छूट चुके थे। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है। 5 ओवर में न्यूजीलैंड ने 8 रन बना लिए थे। एक रन भारत को हार की तरफ धकेल रहा था और करोड़ों हिंदुस्तानियों को खून के आंसू रुला रहा था। हालांकि अभी भी कोई उम्मीद नहीं हारा था। भारतीय गेंदबाज से लेकर फील्डर्स ग्राउंड में जमकर एफर्ट दे रहे थे। फैंस भी उनका खूब सपोर्ट कर रहे थे। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत देखने के लिए। हालांकि विकेट अब तक भारत को नहीं मिल पाया था। 6 ओवर में न्यूजीलैंड ने भले ही मात्र 8 रन बनाए थे, लेकिन लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था। बुमराह और सिराज एक के बाद एक मिडन ओवर फेंके जा रहे थे, जहां ये दोनों बल्लेबाज भी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। विकेट निकालना काफी मुश्किल हो चला था। अभी भी 99 रन न्यूजीलैंड जीत से दूर थी, जो बचाना उनके लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। भारतीय गेंदबाज उनकी अग्नि परीक्षा ले रहे थे। मैच काफी धीमा चल रहा था। न्यूजीलैंड की पारी तो कछुए से भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। किसी कदर भारतीय गेंदबाज इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 8वें ओवर में मोहम्मद सिराज की अंतिम गेंद को विलियंग ने चौके के लिए मारकर इस मैच का पहला बाउंड्री बटोरा, वो भी 8 ओवर बाद। अब इन दोनों के बीच एक बहुत मजबूत पार्टनरशिप बनने लगी थी। हालांकि वो केवल 13 रन की थी। पहले 8 ओवर में न्यूजीलैंड ने 13 रन बनाए थे, लेकिन 107 रनों के छोटे से स्कोर का पीछा करते हुए ये भारत के लिए काफी बड़ा खतरा थी। एक तरफ से बुमराह, एक तरफ से सिराज भरपूर कोशिश कर रहे थे कि विकेट दिलाया जाए, लेकिन ये दोनों तो मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। गलती तो वो कर नहीं रहे थे, यहाँ तक कि अब तो उन्होंने सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। इस बार 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह को निशाना बनाते हुए कॉनवे ने शानदार कवर ड्राइव से एक खूबसूरत चौका बटोरा और भारतीय टीम के मनोबल को एक जोरदार थप्पड़ लगाया। अब हर तरफ निराशा छाई हुई थी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रही थी। तो वहीं दोस्तों, ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर कॉनवे की किस्मत शानदार रही। गेंद उनके बल्ले का एज लेकर भी चौके की तरफ चली गई और इस ओवर में न केवल न्यूजीलैंड को 8 रन मिले, बल्कि अब तक का सबसे महंगा ओवर भी बन गया, जहां 9 ओवर में 21 रन न्यूजीलैंड ने बना लिए थे। पिछले 2 ओवर में मैच का पूरा पासा पलट गया था। अब तो सभी हिंदुस्तानी आसमान की तरफ देख रहे थे। सबको लग रहा था अब तो बारिश हो ही जाए, तभी टीम इंडिया इस मैच में अपनी इज्जत बचा पाएगी, वरना ये दोनों तो भारत के जबड़े से जीत को छीनने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे थे।
पहले 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने 21 रन बना लिए थे। अब तक भारत को पहले ओवर के अलावा कहीं विकेट नहीं मिल पाया था। कंटिन्यू रोहित शर्मा बुमराह से बॉलिंग करवाए जा रहे थे। 11वां ओवर लेकर भी बुमराह ही आए क्योंकि स्पिन गेंदबाजों को मदद पिच में नहीं थी, इसीलिए रोहित अपने 2 तेज गेंदबाजों पर ही भरोसा दिखा सकते थे। 11वें ओवर में बुमराह ने भी केवल 1 रन दिया, लेकिन दोस्तों देखते ही देखते फिर मैच का रुख ऐसा पलटा कि भारतीय गेंदबाजों ने अपनी आंधी में न्यूजीलैंड को सूखे पत्तों की तरह उड़ाकर रख दिया। एक समय तो ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड 70-80 रन बनाकर ही ऑल आउट हो जाएगी, यानी कि अब ये मैच बिल्कुल रोमांच मोड पर आ चुका था। लेकिन आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों 99 पर आउट हो गए थे सरफराज खान। हलक में फंस गई थी करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान। बीच मैदान में ऋषभ पंत ने कर दिया कुछ ऐसा कि रोहित कोहली से लेकर खुद सरफराज भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए थे। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब अपना विकेट गंवाने से बाल बाल बचे सरफराज? वो फनी मोमेंट तो हम आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी सरफराज की सेंचुरी से खुश हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों बेंगलोर के मैदान पर युवा खिलाड़ी सरफराज खान अपनी छाप छोड़ गए हैं। तीसरी पारी में विराट कोहली के साथ 150 रनों से अधिक की साझेदारी करने वाले सरफराज खान का बल्ला चौथे दिन भी जमकर गरजा और इस खिलाड़ी ने मैदान में आते ही न केवल अपने बल्ले से तूफानी शतक जड़ा बल्कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में भी लिखवा लिया। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि वो अपनी सेंचुरी पूरी नहीं कर पाते, बल्कि उससे पहले ही वो ऑलमोस्ट आउट हो गए थे। जी हां दोस्तों, ये मोमेंट हुआ पारी के 56वें ओवर में। गेंदबाजी लेकर आए थे मैट हेनरी। उनकी पहली गेंद पर सरफराज खान ने तेजी से दौड़कर सिंगल तो चुरा लिया, लेकिन इसी दरमियान उन्होंने 2 रन लेना चाहा। वो बहुत तेजी से दौड़ पड़े, लेकिन ऋषभ पंत उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। तभी सरफराज ऋषभ पंत को चिल्लाते हैं और पंत भी उन्हें देखकर दौड़ने लगते हैं। लेकिन यहीं पर दोनों से बड़ी गलती हो जाती है। फील्डर ने गेंद तब तक पकड़कर थ्रो कर दी थी। ये देखकर सरफराज अचानक से बीच क्रीज में रुक जाते हैं। दोनों खिलाड़ी बीच में फंसे हुए थे। ऐसा लगा कि कोई ना कोई तो जरूर रन आउट हो जाएगा, लेकिन किस्मत अच्छी रही कि तेजी से ऋषभ पंत दौड़कर क्रीज में पहुंच गए और फील्डर को उन्हें रन आउट करने का मौका नहीं मिला। नहीं तो आज कोई बड़ी अनहोनी हो जाती थी। इन दोनों के बीच हुई ये भारी कंफ्यूजन देखकर तो जहां न्यूजीलैंड के खिलाड़ी उदास थे क्योंकि उन्हें विकेट नहीं मिला था, तो वहीं पूरा भारतीय मैनेजमेंट ठहाके लगाकर हंसने लग गया था। आखिर हो भी क्यों ना, ये मोमेंट था ही इतना शानदार जहां सेंचुरी जल्दी बनाने के चक्कर में सरफराज ने ऑलमोस्ट खुद को रन आउट कर लिया था। रोहित से लेकर गंभीर और कोहली भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए। हालांकि उसके बाद तुरंत सरफराज ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और सबका दिल जीता। लेकिन ये मोमेंट तो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच खूब पसंद भी किया जा रहा है। तो दोस्तों सरफराज की सेंचुरी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दूसरे दिन तूफान की तरह गरजे सिराज और बुमराह। गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए मचाया ऐसा तांडव। न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी दुनिया को कर दिया हैरान। तो आखिर कैसे सिराज और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हो गया न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग क्रम? कितने रनों पर सिमट गई न्यूजीलैंड? कैसे सुबह सुबह 2 ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों ने पलट दिया मैच का पूरा रुख? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले टेस्ट के तीसरे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी सिराज और बुमराह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा पहला टेस्ट मैच अपने सबसे रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है। जहां बारिश की वजह से पहले दिन का खेल तो नहीं हो पाया था, लेकिन जब दूसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ ये मुकाबला शुरू हुआ तब टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने बैटिंग करने का फैसला किया। लेकिन ये उन्हें इतना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। मुकाबले में भारतीय टीम की भी तेज गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई। की भी तेज गेंदबाजों ने ओवरकास्ट कंडीशन की जमकर फायदा उठाया और भारत की पहली पारी को सिर्फ 46 रनों पर समेट दिया। भारत की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ही दोहरे अंकों में पहुंच सके, वहीं 5 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। ऋषभ ने 20 और यशस्वी ने 13 रनों का योगदान दिया। यहां तक कि रोहित कोहली जैसे बड़े बड़े जाबाज भी आज पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आए। न्यूजीलैंड की ओर से तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए, वहीं लियम और ने 4 और टिम साउदी ने 1 विकेट हासिल किया। इससे बुरे हमारे लिए और क्या ही हो सकता था कि जले पर नमक छिड़कते हुए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से भी दूसरे दिन जलवा दिखा दिया। जी हां दोस्तों, हालांकि कप्तान टॉम लैथम केवल 15 रन बना पाए, लेकिन डेवन कॉनवे ने अपने बल्ले से 91 रनों की दमदार पारी खेल दी। विल यंग ने भी अपने बल्ले से 33 रन ठोके। भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 3 विकेट गिरने के बाद नंबर 5 की पोजीशन पर अपनी बिगड़ती टीम को संभालना सबसे अनुभवी डेरिल मिचेल आ चुके थे। आते उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना करना शुरू किया। सचिन रविंद्र के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भारत पर 100 रनों से अधिक की लीड ले चुकी थी और दूसरे दिन इन दोनों ने इतनी कमाल की
बल्लेबाजी करी कि टीम इंडिया को कोई और सफलता हासिल ही नहीं होने दी। यहाँ तक कि बुमराह भी उनके सामने पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे थे और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 180 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। सचिन रविंद्र 22 रन बनाकर नाबाद थे तो डेरी मिशेल ने 14 रनों का योगदान दिया। साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया पर 134 रनों की लीड भी ले ली थी, जो टीम इंडिया के लिए खतरा बनता जा रहा था। अब तीसरे दिन टीम इंडिया के पास वापसी करने का एक ही रास्ता था। वहीं जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तब सचिन रविंद्र और डेरी मिशेल इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे कर करके 200 रन के पार लेकर जाया जाए। और दिन की पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज का स्वागत रविंद्र ने चौका लगाकर किया था। उन्होंने अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया था। वो तो आज दोबारा से तबाही मचाने आए हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी जबरदस्त वापसी करी। दूसरी तरफ से जसप्रीत बुमराह ने गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए और फिर कुछ